हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसे कि आप लोग को पता है, कल हम अपनी फ्रेंड साक्षी के आए थे गाजियाबाद और वहीं नाइट स्टे किया था। ये पर्पल टी शर्ट में है मेरी फ्रेंड साक्षी और यही है इसकी सोसाइटी। इसका नाम है निलाया ग्रीन्स और ये है गाजियाबाद में। बाकी सारा कुछ आपको आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा, तो व्लॉग को लास्ट तक देखिएगा। साक्षी के घर से हम अपनी नंद के यहाँ आ गए थे। ये भी गाजियाबाद में रहती है। हम लोग की यही प्लानिंग थी कि एक दिन उसके यहाँ रहेंगे और एक दिन इनके यहाँ। तो बाकी का दिन हमने यहाँ कैसे गुजारा, क्या रहा, वो सब आपको आगे को देखने को मिलेगा। सबसे पहले हमारी शुरुआत हुई है ब्रेकफास्ट से, जो कि साक्षी ने कराया था। अंडा भुर्जी, ब्रेड और बहुत सारी चीज़ें थी। फिर हम जल्दी से तैयार हुए। ये मैंने आज नया सूट पहना है, आगे आप देखेंगे तो बताइएगा आपको कैसा लगा। उसके बाद हम लोगों ने कहा चलो जल्दी निकलना है, तो फटाक से अपनी सोसाइटी घुमा दो। तो ये लेके आई है हमें पोडियम पे। यहाँ इसके सोसाइटी में ये जो है पोडियम है, ये बना है फर्स्ट फ्लोर पे। बिल्कुल ऐसा फील आता है जैसे ग्राउंड फ्लोर पे है ज़मीन वाला, एकदम सारे वैसे ही फील होता है, टच होता है। जो लोग जानते हैं पोडियम क्या होता है उनको पता होगा, जो नहीं जानते उनको मैं दिखा देती हूँ। देखो ये है नीचे ज़मीन आपको दिख रही है ग्राउंड फ्लोर, और मैं ऊपर खड़ी हूँ, जो कि आपको वैसे ही दिख रहा होगा जैसे ग्राउंड फ्लोर वाला फील आ रहा है, बट ये पोडियम है और ये फर्स्ट फ्लोर पे होता है। फिर हम जल्दी से घूम के निकल गए इसकी सोसाइटी से। हमने कहा अब देर हो रही है, जल्दी जाते हैं, क्योंकि हमारी ननंद भी हमारा वेट कर रही हैं और उनके यहाँ से भी हमें टाइमली अपने घर निकलना है फरीदाबाद। दिल्ली गुड़गांव में कुछ भी कितना भी पास हो, मगर आधा घंटा तो ऐसे लगता है जैसे 5 मिनट, तो आधा पौन घंटा ही लगेगा हमें उनके घर पहुँचने में। जबकि वो यहीं पास में ही रहती है गाजियाबाद में, लेकिन फिर भी इतना टाइम तो लगेगा, ट्रैफिक वगैरह है। फिर हम जल्दी जल्दी सबसे मिले। हमने कहा निकलने दो। वैसे मैं साक्षी रोक रही थी लंच के लिए, बट हमने कहा कि अब रहने दो, बस आज हमें जाने दो, हमारा कोई वेट कर रहा है, फिर कभी आएंगे। वैसे हम नेक्स्ट मंथ जो है मिलेंगे इंशाल्लाह कोमल के घर, और बाकी क्या प्लानिंग होगी वो मैं शादी से आने के बाद देखूंगी, क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी आपको पता है, हम वहाँ जा रहे हैं। और यहाँ साक्षी के घर आना बहुत टाइम से पेंडिंग था, तो फिर हम लोगों ने कहा कि पहले मिल लेते हैं, क्योंकि शादी में जाऊँगी टाइम तो लग जाएगा। तो फिर जल्दी से बाय बाय हुआ। कितनी भी बातें कर लो भाई, बातें कम ही रहती है, जबकि फ़ोन पे भी हम लोग चिपके रहते हैं, वीडियो कॉल पे लगे रहते हैं, मगर फिर भी बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। फिर ये बोले भाई अभी रह गई हैं बातें तो उतर के कर लो, लेकिन आयुषी और साक्षी लगे पड़े थे। फिर हम लोग मिल के निकले, और ये आयुषी को मैं अपने साथ ले आई थी। मैंने कहा आप नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन में तुम्हें ड्रॉप कर दूँगी, क्यों कैब से जाओगी। तो यहाँ मैं आयुषी को ड्रॉप कर रही हूँ, मेट्रो स्टेशन आ चुका है और अब वो जा रही है। अब जल्दी हम फिर से मिलेंगे। कितना भी टाइम हम लोग साथ रह लें, हम लोग की बातें कभी पूरी ही नहीं हो सकती हैं। सच्ची में बहुत मज़ा आता है। कहाँ हम बदायूं में जब केदारनाथ स्कूल में साथ में रहते थे, रोज़ स्कूल में मिलते थे, फिर ट्यूशन में मिलते थे, और जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन घर आना जाना करते थे, बहुत मज़ा आता था। फिर फिलहाल हम अपनी नंद के यहाँ पहुँच गए, और नाश्ते के टाइम में बिल्कुल रिकॉर्ड करना भूल गए। बच्चों को सेट वेट करने में टाइम लग जाता है। फिर उन्होंने कौरमा, चिकन बिरयानी, बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। हमने लंच किया, बहुत यम्मी बना था, बहुत मज़ा आया। और कल मेरे हस्बैंड का बर्थडे था। इन्होंने घर पे सेलिब्रेट नहीं किया, इन्हें पता था कि हम कल अपनी बहन के यहाँ जा रहे हैं, तो ये बोले कि वहीं पे वो केक मंगाएगी तो वहीं कट करेंगे, इसलिए हमने कल बिल्कुल कुछ सेलिब्रेशन नहीं किया था। और आज यहाँ पे अपनी ने केक मंगाया, और केक इतना यम्मी था, रस मलाई वाला केक था, जो मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, और बहुत मज़े का था। और सारे लोगों ने मिलके कैंडल वगैरह फूकी और केक कट किया। फिर अनाया का हाथ भी इन्होंने पकड़ा, बोले अरे मैं अपनी भांजी के साथ केक कट करूँगा। बहुत टाइम बाद साथ में केक कटिंग हो रहा है। वैसे हम कानपुर में अक्सर इनका बर्थडे मनाया करते थे, 2-3 बार का तो मुझे याद है, पहले जाया करते थे, ज़्यादा तो वहीं पे हुआ करता था, लेकिन इस बार बहुत टाइम बाद मौका मिला है तो इन्होंने मिस नहीं किया। और फिर आरिश की तबीयत बहुत बिगड़ गई अचानक से, पता नहीं क्या हुआ उसको, इतनी उल्टियाँ स्टार्ट हो गई। फिर इनको दवा लेने भेजा, ये दवा वगैरह लाए, फिर उसको पिला के हम निकले हैं, और अभी भी वो रास्ते में उल्टी कर रहा है। 2-3 बार मेरी गोद में कर चुका है। जैसे तैसे अब हम घर पहुंचते हैं, और आज संडे है, डॉक्टर भी नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या होगा। ये देखो इस लड़के को, इनके पापा इनको खिला के इनका मूड सही कर रहे हैं। जैसे इसका मूड सही हो तो ये थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो, उल्टी वगैरह ना हो। मेरे नए कपड़े सारे उल्टी में सने हुए हैं, मैं क्या ही बताऊं बस आपको। घर आते आते काफ़ी लेट हो गया था, तो इन्होंने कहा खाना बाहर से मंगा लेते हैं, और मेरा मन भी नहीं था बिल्कुल बनाने को। और हम आरिश की दवा रास्ते से लेकर आए थे। हमने अपने दोनों डॉक्टर को मैसेज ड्रॉप कर दिया था कि कोई तो रिप्लाई करेगा, संडे है, लेकिन हमारे दोनों डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने रिप्लाई करा। जो दवा उन्होंने बताया हमने मेडिकल से ली, लाकर आरिश को पिलाई, और माशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा हुआ उससे। तो बस ऐसी थी हमारी 2 दिन की ट्रिप। कमेंट्स करके बताना आपको कैसी लगी। बाय।